नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की यात्रा पे चलते हैं जो हमें सीधे हकीकत के कह सकते हैं परम स्रोत तक ले जाएगी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ मतलब सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिद्वीप की। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए, ऋषि नारद ने अपने पिता यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से ही पूछ लिया कि हम सब असल में आए कहाँ से हैं। और बस यहीं से एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने देवताओं को भी चुनौती डाली। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचने की एक जबरदस्त यात्रा का आगाज था। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली जिज्ञासा नहीं थी। हम बात कर रहे हैं महान त्रिदेव की, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो खुद ये जानने के लिए बेचैन हो गए थे कि उनका अपना मूल स्रोत क्या है। जरा सोचिए, वो शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं, वो ये जानना चाहती थीं कि आखिर वो खुद कहाँ से पैदा हुई। कमाल की बात है ना? और उनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? एक रहस्यमयी दिव्यवाणी से। एक आवाज ने उन्हें हुक्म दिया कि वो ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ें। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली थी जो उन्हें उन आयामों में ले जाती जिसकी उन्होंने खुद कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब जरा उनकी यात्रा के पैमाने की कल्पना करके देखिए। वो वैकुंठ, कैलाश, सत्यलोक, मतलब जितने भी ज्ञात लोक हैं, उन सबसे बहुत बहुत ऊपर चले गए। ये सिर्फ कोई फिजिकल जर्नी नहीं थी, नहीं, ये तो चेतना की हदों के भी पार की एक यात्रा थी। तो इस महायात्रा के कह सकते हैं 3 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले तो उन्होंने अनगिनत डिमेंशंस, अनगिनत आयामों को पार किया। फिर वो पहुंचे विरजा नदी के किनारे। ये वो नदी है जो आप कह सकते हैं मटीरियल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का बॉर्डर है। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, मणिद्वीप। और फिर वो वहां पहुंच गए, एक ऐसी जगह जो सच में कल्पना से भी परे थी। मणिद्वीप यानी रत्नों का द्वीप। यहां पहुंचते ही बस चारों तरफ विस्मय और आश्चर्य का माहौल था। देखिए, मणिद्वीप की लोकेशन ही इसे सबसे खास बनाती है। ये हमारे फिजिकल यूनिवर्स का कोई हिस्सा नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो उस कह सकते हैं कारण समुद्र में है जहां से बाकी सारी हकीकतें पैदा होती हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो ये सोर्स है, क्रिएशन नहीं। इस द्वीप की बनावट सच में कल्पना से परे है। यहाँ कुछ भी नॉर्मल चीज से नहीं बना। सब कुछ बना है चिंतामणि रत्नों से। ऐसे रत्न जो किसी भी इच्छा को पलक झपकते ही पूरा कर दे। इसके चारों तरफ अमृत और दूध के समंदर हैं और इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष के जंगल। मतलब ये दिव्यता का जीता जागता स्वरूप है। तो चलिए अब इस द्वीप के बिल्कुल सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं उस परम शक्ति के सिंहासन को जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। और सुनिए, ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं है, ये तो खुद चेतना का आसन है। और इस सिंहासन पर कौन विराजमान है? देवी भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी यानी पूरे ब्रह्मांड की रानी। वही सर्वोच्च शासक हैं। वो परम सत्ता जिनकी मौजूदगी भर से ही सारे लोक चलते हैं। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। लाल रंग, दिव्य आभूषणों से सजी हुई, हाथों में पाश और अंकुश। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनका सिंहासन। उस सिंहासन के पैर खुद ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो त्रिदेव भी उनकी ही शक्ति का आधार हैं। और सिंहासन का जो आसन है वो प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। एक ऐसा पल जो त्रिदेवों की हकीकत की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरी तरह से विनम्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके चरणों की तरफ देखा। सोचिए, वो सर्वोच्च शक्ति के सामने खड़े थे और सम्मान प्रकट करने के लिए झुके हुए थे। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है जब उन्होंने देवी के चरणों के नाखूनों को देखा जो किसी आईने की तरह चमक रहे थे। तो उन्हें उसमें क्या दिखाई दिया? उन्होंने जो देखा वो सच में दिमाग को घुमा देने वाला था। देवी के पैर के सिर्फ एक नाखून के रिफ्लेक्शन में उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सारी आकाशगंगाएं, सारे लोक, और उसी रिफ्लेक्शन के अंदर उन्होंने खुद को भी देखा। ब्रह्मा अपने कमल पर बैठे हैं, विष्णु शेषनाग पर हैं और शिव कैलाश पर। सब कुछ बस एक छोटे से प्रतिबिंब के अंदर समाया हुआ था।
तो इस अविश्वसनीय नज़ारे का मतलब क्या था? चलिए अब इस दर्शन के पीछे जो गहरा फिलॉसफिकल मतलब छिपा है उसे समझते हैं। ये सिर्फ कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि ये परम सत्य का खुलासा था। यहां पर परम सत्य सामने आता है। देवी यानी आदि पराशक्ति वो असली हकीकत है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है, और त्रिदेव वो उसी ब्रह्मांड के भीतर काम करने वाली उनकी ही शक्तियां हैं। वो अलग नहीं हैं, नहीं, बल्कि वो उसी एक परम सोर्स के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस परम हकीकत से जुड़ा कैसे जाए। ग्रंथ बताते हैं कि इसका एक रास्ता है, बीज मंत्रों के जरिए। ये बहुत ही शक्तिशाली साउंड वाइब्रेशंस होते हैं जिन्हें देवी की ऊर्जा की चाबी माना जाता है। यहां कुछ मेन बीज मंत्र हैं, जैसे ह्रीम, ये भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है जो पूरे यूनिवर्स की शक्ति को दिखाता है। फिर है क्रीम, काली का बीज मंत्र जो समय पर शक्ति का प्रतीक है। और श्रीम, लक्ष्मी का बीज मंत्र जो धन और कृपा से जुड़ा है। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो हकीकत के कोड्स हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक पूरा ब्रह्मांड अपने सारे देवताओं और आकाश गंगाओं के साथ सिर्फ एक छोटे से प्रतिबिंब में समा सकता है, तो फिर वो चीज़ जिसे हम अपनी हकीकत कहते हैं, उसका असली स्वरूप क्या है?